कॉलेज में अभीरा के बचपन के दोस्त की एंट्री ने अरमान के होश उड़ा दिए। और यहीं पर आएगा सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का एक जबरदस्त मोड़। गीतांजलि की मौत के बाद अभीरा और अरमान की कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। लेकिन अरमान को अब एहसास होता है कि उसका दिल अब भी सिर्फ अभीरा के लिए धड़कता है। उसे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी गलती सुधार ले और अभीरा के साथ एक नई शुरुआत करे। लेकिन जब अरमान अभीरा के पास जाने की कोशिश करता है तो अभीरा साफ साफ कह देती है, अरमान, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका है। मुझे अब पूरा वक्त चाहिए। मुझे अपने लिए एक ब्रेक चाहिए। अभीरा अब खुद को संभालने और अपने सपनों को फिर से पूरा करने का फैसला करती है। वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एक नए कॉलेज में दाखिला लेती है ताकि जिंदगी को एक नया मोड़ दे सके। वहीं दूसरी तरफ अरमान को जब यह पता चलता है कि अभीरा कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है तो वह भी उसी कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला कर लेता है ताकि वह उसके करीब रह सके और उसे फिर से अपनी जिंदगी में वापस ला सके। कॉलेज में जब पहली बार अभीरा अरमान को देखती है तो वह हैरान रह जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह पूछती है। अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहता हूँ और शायद अपने रिश्ते को भी। लेकिन अभीरा अब भी थोड़ा दूर रहती है। वह सोचती है कि अरमान से दूरी बनाकर ही शायद उसका मन शांत रहेगा। इसी बीच कहानी में होती है एक नई एंट्री अभीरा के बचपन के दोस्त नील की। नील की एंट्री के साथ ही कॉलेज का माहौल बदल जाता है। अभीरा नील को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों पुराने दिनों की बातें करते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं। उनकी केमिस्ट्री देखकर अरमान का दिल अंदर से जलने लगता है। उसे लगता है कि अभीरा अब किसी और के करीब जा रही है और यही बात उसे अंदर से बेचैन कर देती है। एक दिन अरमान देखता है कि नील अभीरा से कह रहा है, अभीरा, तुम बचपन से ही मेरी क्रश रही हो, लेकिन कभी कह नहीं पाया। यह सुनकर अरमान का खून खौल उठता है। वह खुद को रोक नहीं पाता। उसके चेहरे पर गुस्सा और दिल में जलन साफ झलकती है। वह सोचता है कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो वह हमेशा के लिए अभीरा को खो देगा। और फिर आता है कहानी का सबसे धमाकेदार मोड़। पूरे कॉलेज के सामने